वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी लोगों से रीजनिंग की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, कैसे हमें रीजनिंग के बारे में प्रिपेयर करना है, रीजनिंग के सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना है ताकि आप अच्छे मार्क्स लेकर आओ इस सब्जेक्ट में। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि एफसीआई रीजनिंग प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी 2026 के लिए कैसे होगी, एफसीआई एग्जाम्स के लिए। तो आप सभी को पता है, सबसे पहले तो आप लोगों को रीजनिंग का सिलेबस देखना है। बिल्कुल बैंकिंग पैटर्न का रीजनिंग का सिलेबस होगा, जो कि रीजनिंग का जो सिलेबस है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है वर्बल रीजनिंग और दूसरा है हमारा पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। तो जो वर्बल रीजनिंग है उसमें 10 से 12 टॉपिक्स हैं आपके, जो बैंकिंग के सिलेबस में भी वर्बल रीजनिंग ही पूछी जाती है। तो वर्बल रीजनिंग के 10 से 12 चैप्टर्स हैं वर्बल रीजनिंग से रिलेटेड, और इसके अलावा पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो एक अलग ही पूरा सब्जेक्ट है। समझो, आप ये समझो कि रीजनिंग जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है हमारा वर्बल रीजनिंग और दूसरा है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। तो अब दोनों ही जो है आप देखोगे तो प्री के एग्जाम में 25 मार्क्स के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो 7 to 8 मार्क्स का हमारा पजल अरेंजमेंट पूछा जाता है, और जो वर्बल रीजनिंग है बाकी के जो 15-17 मार्क्स होते हैं वो हमारे वर्बल रीजनिंग को अलॉट कर दिए जाते हैं। जो पजल आती है, कोई पूछ रहा था कि मैम किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि एफसीआई में जो प्री और मेंस है, प्री में तो आप ये मानो कि बिल्कुल आईबीपीएस क्लर्क का लेवल है, एकदम इजी, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपने एसबीआई पीओ वगैरह एग्जाम्स दिए हैं तो आप कहोगे कि अरे मैम ये प्री का एग्जाम तो बहुत ज़्यादा ही इजी था। ठीक है, तो वो जो प्री का एग्जाम है बिल्कुल क्लैरिकल लेवल है। और अगर मेंस की बात करते हैं तो क्लैरिकल मेंस की जैसे उसका एफसीआई का मेंस होता है। तो ये हमारा था कि उसका सिलेबस दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फिर उसके लिए अब आपको करना क्या है कि सबसे पहला चीज़ ये है कि आपको यूट्यूब में हर एक चैप्टर की आपको क्लासेस देखनी है। यूट्यूब में फ्री क्लासेस, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिन्होंने हर टॉपिक से रिलेटेड फ्री क्लासेस यूट्यूब में अपलोड की है। आप सभी लोग देखते भी होंगे। आई नो कि जो तैयारी कर रहा है वो व्यक्ति यूट्यूब से पढ़ता ही पढ़ता है। यूट्यूब एक बहुत बड़ा सोर्स है हमारे पढ़ाई के लिए। तो वहाँ से आपको यूट्यूब क्लासेस देखनी है, हर एक टॉपिक से रिलेटेड। मैं आप लोगों को क्यों सजेस्ट करती हूँ कि आप यूट्यूब क्लासेस देखो। आप बोलोगे कि मैम हर वीडियो में सेम आपने इस चीज़ कही है कि यूट्यूब क्लासेस देखो। उसकी वजह ये है कि यूट्यूब क्लास में एक इजी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आपको यूट्यूब क्लासेस में देखने के लिए नहीं मिलते। तो जब आप वो यूट्यूब क्लासेस देखते हो तो वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। वो कॉन्फिडेंस जब आपका बढ़ता है तो आप नेक्स्ट डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस लेने के लिए आपका दिमाग तैयार होता है। तो इसलिए मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि यूट्यूब क्लासेस आपको देखनी है। जब आप, जो व्यक्ति प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, जब वो यूट्यूब क्लासेस से क्लासेस देखेगा और उसको लगेगा कि ये चीज़ ईजी है, तो उसका मन अपने आप तैयार हो जाएगा कि हाँ मुझे इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है। तो आपको यूट्यूब क्लासेस देखनी है, ईच एंड एवरी टॉपिक की, हर एक टॉपिक की आपको यूट्यूब क्लासेस देखनी है। 1-1 घंटे की होगी हर क्लास। उससे आपको ये समझ में आएगा कि कौन से क्वेश्चंस को किस टाइप से सॉल्व किया गया है और मुझे बनेगा कि नहीं बनेगा। वो एक जो गट फीलिंग होती है कि मुझे बन जाएगा, उसके बाद अगर आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन भी दे दिया जाए तो आप वो कर लेते हो। तो आपको यही करना है, यूट्यूब क्लासेस विजिट करनी। फिर उसके बाद जब आपने यूट्यूब क्लासेस देख ली, आपको ये फीलिंग आ गई कि हाँ आप ये कर सकते हो, आपको 2 बुक्स बाय करनी है रीजनिंग की। पहला जो है वर्बल रीजनिंग के लिए और दूसरा है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के लिए। ऐसा मत करिएगा कि सिर्फ एक ही बुक आपने बाय कर ली जिसमें पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट लास्ट के कुछ चैप्टर्स में दिए हैं। मैं आप लोगों को आगाह कर रही हूँ, एक सेपरेट बुक लेना पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट की। जितने ज़्यादा आप पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट में। 2 सेपरेट बुक बाय करिए, एक आप वर्बल रीजनिंग के लिए और दूसरा आपका ये है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के लिए, आपको दूसरी बाय करनी है। तो ये आपका, ये बुक आपने बाय कर ली। अब आपके पास जो सब्सक्रिप्शन है, उस सब्सक्रिप्शन से आपको हर एक चैप्टर को पढ़ना है। जो सर वहाँ पर, जो मैम वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे उसे सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना है। नहीं बन रहा है तो वो सीखना है उस सब्सक्रिप्शन वाली क्लासेस से। जब आप उसे सीखोगे फिर आपको उस टॉपिक, जो टॉपिक आपने सब्सक्रिप्शन में पढ़ा, उसे अपनी बुक से
उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जब आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे आपको समझ आएगा आपको बन रहा है कि नहीं बनेगा, फिर वो क्लासेस देखना, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो ऐसे करके 1-1.5 महीने आपको लगेंगे रीजनिंग को कंप्लीट करने में। हर दिन अगर आप 2-2 घंटे, 1 घंटे वर्बल रीजनिंग को, 1 घंटे सिटिंग अरेंजमेंट को अगर आप देते हो, 1.5 महीने लगेंगे। 1.5 महीने में आपका पूरा रीजनिंग प्रिपेयर हो जाएगा, आपको क्वेश्चंस बनने लगेंगे। इतना तो आपको बनने लगेगा कि आप लेकिन आपको कंटिन्यू पढ़ना है, शर्त यही है, हर दिन आपको पढ़ना है, हर दिन आपको 2 घंटे देने हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका जो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट है वो स्ट्रांग हो जाएगा, वर्बल रीजनिंग तो आपको फिर बनेगी। तो और उसके बाद जब आपने सब्सक्रिप्शन से क्लासेस देखी, आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, जब आपने कर दिया, अब आपको एक रूटीन बना लेना है। चूंकि मैं भी एक एस्पायरेंट रही हूँ, मेरा हर दिन का ये रूटीन था, मैं 5 पजल और सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करती ही थी, डिफिकल्ट लेवल के, मेंस लेवल के। आप प्री का पढ़ रहे हो वो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको अपनी मेंस के लिए भी तैयारी करनी है, तो हर दिन आपको 5 पजल और सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करने हैं। जब आप हर दिन 5 ऐसे ही सेम मैथ्स में तो हर दिन 5 DI सॉल्व करने हैं, ऐसे ही यहाँ पर 5 पजल और सिटिंग अरेंजमेंट हर दिन जब आप सॉल्व करोगे तो आप देखना 1 महीने बाद आपका जो कमांड सब्जेक्ट में हो जाएगा, आप कहोगे कि वाह। तो यही है कि 5 पजल और सिटिंग अरेंजमेंट हर दिन सॉल्व करना। जब पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आप सेक्शन वाइज, आप टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए, सेक्शन वाइज टेस्ट दीजिए, फुल लेंथ टेक्स्ट मॉक टेस्ट दीजिए, एनालाइज करिए कहाँ कमी हो रही है, कहाँ गड़बड़ी हो रही है, फिर प्रिपरेशन करिए, और फिर आप देखना 1.5 महीने आपको लगेंगे और फिर आप खुद ही कहोगे कि मैम आपने सही बोला था, 1.5 महीने में मेरा बहुत सारा पोर्शन कवर हो गया है। आज से भी अगर आप शुरू करते हो तो आप देखना मार्च एंडिंग तक आप कहोगे कि मैम मुझे पूरा रीजनिंग बन रहा है। थैंक यू। तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।